Welcome to Unsolved Mysteries, where we delve into the most intriguing and eerie tales from around the world. Stay tuned for today's story. आपका स्वागत है जहां परछाइयां राज की बातें करती हैं और बीता हुआ कल भुलाया नहीं जा सकता। आज रात हम आपको लखनऊ के बीचों बीच ले चलते हैं, एक ऐसा शहर जो इतिहास और संस्कृति और खौफनाक रहस्यों से भरा है। ये कहानी है हजरतगंज की उस डरावनी हवेली की, एक कहानी दर्द की, विश्वासघात की और अज्ञात की। लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, सदियों से वैभव और उथल पुथल का गवाह रहा है, लेकिन इसकी चमकदार गलियों के बीच छिपी है हजरतगंज की एक वीरान हवेली, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शापित है। स्थानीय लोग इसे कहते हैं। इस हवेली को 1800 के दशक के अंत में राजा विश्वनाथ सिंह नाम के एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना थी, जहां ब्रिटिश अफसरों और लखनऊ के रईसों के लिए भव्य पार्टियां आम होती थीं। लेकिन इसके वैभव के पीछे एक काला सच छुपा था, लोभ, प्रेम और विश्वासघात की कहानी। किंवदंती है कि राजा विश्वनाथ को लीलावती नाम की एक युवती से प्यार हो गया, जो अपनी सुंदरता और नेक दिल के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसका जुनून हद से ज्यादा बढ़ गया, और जब लीलावती को आरिफ नाम के एक साधारण कवि से प्यार हो गया, तो विश्वनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में आकर विश्वनाथ ने आरिफ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक भयानक रात उस कवि पर हमला करके उसे गोमती नदी में फेंक दिया गया। लीलावती का दिल टूट गया। उसने हवेली के भव्य हॉल में जाकर विश्वनाथ का सामना किया। कुछ ही घंटों बाद उसका बेजान शरीर झूमर से लटका हुआ पाया गया। उस दिन के बाद से वह हवेली कभी पहले जैसी नहीं रही। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस घर के पास नहीं जाता। लोगों ने एक औरत के रोने की आवाज सुनी है और खिड़कियों में परछाइयां देखी हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। हमने हवेली के अंदर उपकरण लगाए और रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे यह घर जिंदा है और गुस्से में है। आज भी जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, वे अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। चीजें अपने आप हिलती हैं, खाली हॉल में पायल की आवाज गूंजती है और चमेली की हल्की खुशबू आती है, जो कि लीलावती की पसंदीदा बताई जाती है। हजरतगंज की यह हवेली प्यार के एक ऐसे दर्दनाक अंत की याद दिलाती है। क्या ये लीलावती की बेचैन आत्मा है जो न्याय की मांग कर रही है, या फिर विश्वनाथ का श्राप अभी भी जिंदा है, जो अपने शिकार की तलाश में है? इन सवालों के जवाब अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। अभी के लिए देखने के लिए धन्यवाद। दुनिया भर की ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक याद रखें, कुछ दरवाजे